हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, आज का टॉपिक है बजट डे को कैसे ट्रेडिंग की जाए। बजट डे को ट्रेडिंग की एक अलग ही प्लानिंग होती है, जैसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग हुई या कोई बजट ट्रेडिंग या कोई इवेंट ट्रेडिंग होती है। इस दिन एक अलग साइकोलॉजी से ट्रेडिंग की जाती है। जो बड़े ऑपरेटर है वैसे तो उनका मार्केट होता है। बड़े ऑपरेटर मतलब कि FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशंस, उनका बाज़ार होता है। रिटेलर्स और बायर्स या जो छोटे कैपिटल वाले होते हैं उनको बजट डे वाले दिन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। पिछले 2 सालों से मार्केट में एक अलग अलग मूव्स दिखाए गए हैं। भले ही वो 1 साल का डाटा नहीं दिख सकते, पर हम देख सकते हैं कि वन आवर टाइम फ्रेम में जा करके देख सकते हैं कि एक बार हम मूव्स को चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है, हमको याद है कि मार्केट में उस दिन भी अच्छी खासी गैप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद मार्केट जो है पहले हल्का सा नीचे आया था, फिर मार्केट बहुत ही अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाई थी, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर ही बाज़ार चलता है। ये नहीं जा पाना है क्योंकि मार्केट में इसमें लिमिट होती है ट्रेडिंग व्यू में। तो ये रहा फरवरी 2023 फरवरी का पहले दिन का बाज़ार। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिएगा, ये हमारा फरवरी का बाज़ार है। पहली फेब यहाँ पर आपको शो हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद बाज़ार में थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन हुआ। जैसे ही मार्केट में 10 बज चुके थे, जैसे जैसे बजट में डिक्लेरेशन हो रही थी कि ये पॉलिसी आएगी गवर्नमेंट द्वारा, ये पॉलिसी आएगी, तो उस पॉलिसीज़ के बोलने के दौरान निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, तो उन्होंने जैसे जैसे बजट को डिक्लेयर करना शुरू किया, वैसे वैसे बाज़ार में यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी शुरू हुई। पहले मार्केट को नीचे लाया गया, उसके बाद 12 बजे के बाद मार्केट में तुरंत ही बहुत बड़ा मूव्स देखने को मिला, बुलिश मूव्स। देखिएगा, यहाँ से लेकर के यदि हम चेक करें 1751 से लेकर के, और ये देखिएगा यहाँ पर 217 पॉइंट एक ही घंटे में मार्केट ने ट्रैवल किए। उसके बाद मार्केट लगातार 2 घंटे जो है गिरा, बहुत ही अच्छी खासी लास्ट तक बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। देखिएगा यहाँ पर कहाँ पर कैंडल है, ये देखिएगा पूरे 560 555 पॉइंट्स में यहाँ पर मार्केट ने गिरा। उसके बाद मार्केट रिकवरी करके क्लोजिंग दे गया और गैप डाउन ही अच्छी खासी निगेटिविटी में ही क्लोजिंग हुई। तो इस तरह जो है बाज़ार यहाँ पर चला था बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो मेन बात है, यहाँ पर मेन बात ये है कि उस दिन मार्केट में कैसे ट्रेडिंग की जानी चाहिए जब मार्केट में बजट सत्र होता है। तो मार्केट में हम आपको कहीं पर भी ये नहीं कहने कि ऐसे चलेगा, हम आपको साइकोलॉजी बताएंगे। साइकोलॉजी बाज़ार में ये होगी उस दिन कि रिटेलर मार्केट से दूर रहें, जो ऑप्शन के बायर हैं वो मार्केट से दूर रहें, क्योंकि मार्केट में बजट वाले दिन ट्रैप बना करके मार्केट चलता है। तो मार्केट के ट्रैप से बचने के लिए आपको मार्केट में कल को 1 फेब को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि मार्केट में बड़ा पैसा छोटे पैसे को खा जाता है। तो बजट पॉलिसीज़ के हिसाब से आप किसी शेयर्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। जिस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में, जिस सेक्टर में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को डिक्लेयर करेगी, आप उन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पर ट्रेडिंग कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि हम कैसे यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमने भी कुछ शेयर्स की ख़रीदारी की थी जो कि 1 साल भर में अच्छे खासा रिटर्न दे के गई। जैसे कि रेलवे विभाग में अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो IRFC, रेल विकास निगम, IRCTC, इस तरह के जो शेयर्स हैं, जो अच्छे खासे वॉल्यूम वाले शेयर हैं, उनमें बहुत ही अच्छा खासा बुलिश मूव देखने को मिला। तो जो पिछले साल के पॉलिसीज़ थी उनको ना देख करके आप इस साल की पॉलिसीज़ को देखिएगा। बजट में बताए गए, जैसे जैसे बजट स्टार्ट होगा 10 तारीख को, मतलब 10 बजे, तो जैसे जैसे बजट के अंदर बोले जाएंगे आप उनको नोट कीजिएगा। किस सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा लगा रही है,
किस सेक्टर को गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही है, कौन सी नई पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट किस सेक्टर पर पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स को नोट करिएगा। इन पॉइंट्स को नोट करके आप उस सेक्टर पे जो है शेयर्स को फाइंड आउट कीजिएगा। उन शेयर्स के अंदर कितना वॉल्यूम है, किस लेवल पर है, इन सभी को आप देखिएगा। यदि आपको तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप उसमें जो है कुछ दिन का इंतज़ार कीजिएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसको लगातार आप अपने पोर्टफोलियो में लगा करके रखिएगा। वॉच लिस्ट में आपके लगे रहेंगे तो आप उनको एनालाइज़ कीजिए अपने ब्रोकर ऐप में। कोई से भी ब्रोकर ऐप में आप उनको चेक करते रहिएगा लगातार। यदि आपको लग रहा है कि तुरंत ही उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिलेगी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि यदि गवर्नमेंट ये कहती है कि इस महीने में या साल के अंत में, क्योंकि एक अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, बीजेपी सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है, क्योंकि जब सरकार बन जाएगी तब भी बजट पास किया जाएगा, बजट में जो है अमेंडमेंट किया जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए आप बाज़ार में जो है इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। देखिएगा 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में दिख रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी दिख रहा है। हमने जो है 5 मिनट में टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं कितना बेस्ट मूवमेंट आपको देखने को मिला। आज बाज़ार में बहुत बढ़िया ट्रेडिंग हुई। पहले कल मार्केट में देखिएगा बुलिशनेस थी, 29 तारीख में बुलिशनेस थी। आज मार्केट में रिट्रेसमेंट था और देखिएगा मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिली। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं निफ्टी 50 को। तो कल को मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग के मुकाबले में ऑप्शन सेलिंग कीजिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग को यदि होल्ड भी करोगे तो मार्केट ज़्यादातर से ज़्यादा कहाँ जा पाएगा। दूर के ओटीएम प्राइस यदि मार्केट में आप शॉर्ट करके बैठोगे तो आप मार्केट में उस समय के डी के ले जाओगे। और कल को निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर यदि आप ट्रेड करोगे तो हो सकता है मार्केट में उस प्रीमियम्स में, यदि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो ऑप्शन बाय करोगे तो उसको ज़ीरो होने का चांसेस ज़्यादा है। इससे अच्छा, जैसा कि हमने आपको बताया, कि शेयर्स की ख़रीदारी करने का बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा होगा। इंट्राडे कीजिए आप। इंट्राडे मतलब कि कोई शेयर्स को ख़रीदिए, उसको आप होल्ड कीजिए, या जो 3 PM तक उसको सेल कर सकते हो। किसी शेयर्स में बुलिशनेस देखने पर, किसी में ब्रेकआउट हो रहा है, किसी में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहाँ पर आप शेयर्स में ख़रीदारी बिकवाली कर सकते हैं। पर बजट डे को इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है ऑप्शन बाइंग मत कीजिए। यदि करनी भी है ऑप्शन बाइंग तो नेक्स्ट एक्सपायरी की करना, क्योंकि तब तक बाज़ार सेटलमेंट हो जाएगा, तब तक बाज़ार में जो मार्केट ने मोमेंट देना होता है वो दे चुका होगा। तो आपको ये वाली लर्निंग वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हमने खुद इस रूल को फॉलो किया था कि मार्केट में गवर्नमेंट जो है कौन सी पॉलिसीज़ को डिक्लेयर कर रही है, तो बजट डे में जो पॉलिसीज़ डिक्लेयर होती है उस हिसाब से मार्केट में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। आगे आने वाली लर्निंग वीडियो में, क्योंकि जब मार्केट में 2 डे हॉलीडेज होगा, सैटरडे एंड संडे, तो उसमें हम अलग अलग स्ट्रेटजीज़ पर बात करेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आई होप बजट डे अच्छा जाए और गवर्नमेंट अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ निकाले, जिससे कि हमारे सेंसेक्स और हमारे मार्केट और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ दिखे। ग्रोथ दिख रही है क्योंकि अच्छी खासी मार्केट में हाई राइज लग रहे हैं और मार्केट 22,000 का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। सेंसेक्स में भी अच्छा खासा उछाल है। इकोनॉमी अच्छी खासी मजबूत हो चुकी है। वर्ल्ड की अच्छी खासी मजबूत इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी अब आने लगी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखकर ही ट्रेड कीजिएगा। इसी